दोस्तों, आप सभी से मेरा एक सवाल है। क्या आज हम सभी को हमारे देश के अंदर डरने की जरूरत है? क्या आज हम अपनी बातों को जो गलत है उसे गलत कहने पर हिचकिचाने लग जाएंगे? क्या हमें सही को सही और गलत को गलत कहने का अधिकार भी अब नहीं रह गया है? अब आपके दिमाग में भी ये चीजें आ रही होंगी, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों। दरअसल बॉलीवुड के अलावा बाकी लोग भी हैं जो खुलकर अपने विचारों को सामने रखते हैं, और बॉलीवुड में कई ऐसे दिग्गज अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं जो अपनी बातों को खुले मंच से सबके सामने रखते हैं, बेबाक अंदाज से बातें करते हैं। जो गलत है उसे गलत ही कहा जाएगा, वो किसी भी भाषा में बदला नहीं जा सकता है। लेकिन क्या कुछ नफरती लोगों की वजह से, जो उन्होंने अपना माहौल बना रखा है, जो उन्होंने खुद क्रिएट किया है, जो उनकी खुद की सुहानी दुनिया है, क्या उससे डरकर सच को सच कहना बंद कर दिया जाएगा? आज हमारे भारत देश में ये हालात पैदा हो गए हैं, और ये हम सिर्फ और सिर्फ बिना सर पैर की बातें नहीं कर रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण आपके सामने आज रखने जा रहे हैं, और ये उदाहरण आपके सामने नसीरुद्दीन शाह की जो बीवी हैं उनके एक बयान से सामने आया है। उन्होंने बेबाकी से अपने एक इंटरव्यू में बात की है और ये कहा है कि मैं अपने पति को यानी नसीरुद्दीन शाह को उनका जो बेबाक अंदाज है उस अंदाज पर बात करने को उन्हें मना करती हूं, उन्हें रोक देती हूं कि वो अपने बेबाक अंदाज सामने ना रखें, लोगों के सामने मत रखें, क्योंकि हमें डर ये लगता है कि कहीं हमारे घर पर, हमारे आवाज पर पत्थरबाजी ना हो जाए। अफसोस की बात है। सोचिए इस चीज को, इस चीज पर गौर करिए और ये दिमाग में लाइए कि एक नागरिक, भारतीय नागरिक भारत में रहकर ये बोलने को आखिर आज मजबूर हो गया है कि हम इसलिए अपने बेबाक अंदाज को नहीं सामने लाना चाहते हैं क्योंकि हमें ये डर लगता है कि हमारे घर पर पत्थरबाजी ना हो जाए, हमें और हमारे परिवार को नुकसान ना पहुंचाया जाए। और ये पत्थर किसके हाथ में होगा? कौन पत्थर फेंकेगा? कौन सी ये गैंग है जिसने सभी लोगों को आज दहशत में डाल दिया है? कौन है ये लोग? इन लोगों को आखिर इतना ज्यादा हौसला कौन दे रहा है? कौन इन लोगों के इस नापाक इरादों को इतना ज्यादा मजबूत कर रहा है कि वो आज एक अभिनेता जो लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करता है, उसको डराने पर ये लोग उतारू हो गए हैं। और उनकी पत्नी ने यह आशंका जाहिर कर दी है। शर्म से हमारा सर झुक जाना चाहिए कि हमारे भारत देश में रहते हुए एक भारत का बाशिंदा इस बात को कह रहा है। यही बात अगर किसी और ने कही होती तो अब तक पूरा जो ट्रोलिंग गैंग है वो उनके ऊपर चढ़कर बैठ गया होता और ये कह देता कि आपको भारत में खतरा लगता है। अरे भैया, भारत में आपने माहौल ऐसा बना दिया है कि आज भारत के रहने वाले खुद के लोग ये कहने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन सरकारें कहां सोई हुई हैं? क्या सरकारों के कान तक ये बातें नहीं पहुंचती हैं? क्या वो नफरती भाषण उन तक नहीं पहुंचते हैं जिन नफरती भाषणों के आधार पर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक टारगेट किया जाता है शख्स को, और ये कहा जाता है कि आपको हिंदुस्तान में रहना है तो आपको ये करना पड़ेगा। कौन होते हैं आप ये डिसाइड करने वाले कि सामने वाला क्या करेगा और क्या नहीं करेगा? जैसे आप एक आम नागरिक हैं वैसे ही हम सभी, और नसीरुद्दीन शाह, उनकी पत्नी, पूरा बॉलीवुड, बाकी आम नागरिक, सब के सब भारत के निवासी हैं, यहां के बाशिंदे हैं। आपको कोई विशेष अधिकार नहीं मिला हुआ है कि आप उनको क्लियरिफाई करें कि आप अब उठेंगे, आप अब बैठेंगे, आप यहां जाकर पूजा करिए, आप वहां जाकर पूजा करिए। किसने दिया आपको यह अधिकार? और जो भगवा चोला ओढ़ करके आप भगवे के नाम पर लोगों के अंदर दहशत पैदा कर रहे हैं, उससे आप साबित क्या करना चाहते हैं? कि आप भगवा पहनकर धर्म की रक्षा नहीं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये तो काम आतंकवादियों का होता है ना कि वो लोगों के अंदर दहशत पैदा करते हैं। और आप ही सभी लोग बोलते हैं ना कि तालिबान ये है, फलाना है, ढिमकाना है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा है कि आप अपने देश के लोगों के बीच में अपनी क्या इमेज बना रहे हैं? लेकिन यहां पर सवाल, और आप लोगों से भी है, सवाल सरकार से होना चाहिए
कि सरकार ऐसे लोगों पर लगाम क्यों नहीं लगा रही है, क्यों उनकी नकेल नहीं कस रही है कि ऐसे एक नहीं 1000 लोग खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर एक भी एक्शन नहीं। सिर्फ एफआईआर कर देने मात्र से सारा का सारा सॉल्यूशन निकल आता है क्या? क्या एफआईआर कर देने से उनके मंसूबे कमजोर हो जाते हैं? कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जेल की हवा खाकर बाहर आए हैं, लेकिन उन पर बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी सोच जैसी थी जस की तस बनी हुई है। फर्क उन लोगों को पड़ रहा है जो लोग आज आजादी की बात कर रहे हैं। आजाद भारत में 75 साल आजादी के हो गए, लेकिन मानसिकता से आजादी कब मिलेगी? कब ऐसी घटिया मानसिकता को छोड़कर आप नए भारत में कदम रखेंगे जिसकी कल्पना हम सब ने मिलकर की है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब जानते हैं आप इसका? इसका मतलब यह होता है कि आप सबको एक साथ लेकर चलिए, एक ऐसे भारत की कल्पना करिए जिस भारत में कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, किसी के अंदर कोई डर नहीं, कोई दहशत नहीं, कोई भय नहीं। लेकिन आप लोगों के लिए क्या नजीर पेश कर रहे हैं? क्या आप धर्म की रक्षा करेंगे? पहले आप अपनी खुद की मानसिकता का इलाज तो कर लीजिए। और आप जिस तरह से लोगों के अंदर दहशत फैला रहे हैं, खुद की इमेज आप नीचे गिरा रहे हैं। लोगों का आप नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आज आपसे एक लोग डर रहा है, कल एक भी नहीं डरेगा। और सरकार अगर एक उस शख्स पर कार्रवाई कर देती तो आज ये लंबी लिस्ट फहरिस्त नहीं लगी होती। यति नरसिम्हानंद, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सांसद बना दी जाती हैं। एक विशेष धर्म को गाली देने वाले को मंत्री पद दे दिया जाता है। जब सरकारें इस तरह का करेंगी और ऐसे लोगों को अपनी पार्टी के अंदर जगह देंगी जो जहर उगलने के अलावा और कुछ नहीं जानते हैं, तो लोगों के बीच में संदेश क्या जाएगा? लोग क्या सोचेंगे? वो डरेंगे नहीं तो क्या करेंगे कि आका जी बैठे हुए हैं बचाने के लिए, आप जो मर्जी आए करते जाइए, आपकी सरकार है, आप कुछ भी करेंगे, आपके ऊपर हाथ रखा हुआ है। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। आप किसी के घर पर भी पत्थर फेंक दीजिए, आप किसी को भी पकड़ करके रस्सी में बांध दीजिए, उसको मार पीट दीजिए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको कोई चू नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक भगवा रंग का अपना निशान बना लिया है और उस निशान के तले आप तभी तक सुरक्षित हैं जब तक, कहते हैं ना कि सत्ता परिवर्तन नहीं होता है, तब तक ही आप सुरक्षित हैं। वक्त बदलेगा, सत्ता बदलेगी, तब आपकी लिस्ट ये कितनी ज्यादा लंबी होगी और आप कैसे लोगों के अंदर जो अपना ये सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा चला रहे हैं उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने का सबक सीखेंगे। ये वाकई देखने वाली बात होगी और ये भी सोचने वाली बात है कि आप लोगों को ये करने के अलावा दूसरा काम नहीं होता है कि आप दूसरे के घर पर पत्थर फेंकेंगे। नसीरुद्दीन शाह उन एक्टर्स में से एक हैं जो अपनी बेबाकी की वजह से जाने जाते हैं। अपने बेबाक अंदाज की वजह से लोगों के बीच में उनकी पहचान है। किसी भी मुद्दे पर वो खुलकर बोलते हैं, बिना डरे, बिना हिचकिचाए हुए। आज उनकी पत्नी को ऐसा लग रहा है कि अगर उनके पति सच बोलेंगे, सच को सच कहेंगे, तो उनके घर पर पत्थर फेंक दिए जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले एक और वीडियो सामने आया था और उसमें यह कहा जा रहा था कि एक नेता थे जो कह रहे थे कि एग्जैक्टली मुझे अभी नाम नहीं फिलहाल याद आ रहा है, लेकिन आपको शायद रिमाइंड हो गया होगा, बिहार से ताल्लुक रखते हैं वो नेता, और वो कह रहे थे कि भारत में मुसलमानों के लिए स्थिति ये हो गई है, मैं अपने बच्चों को सलाह देता हूं कि वो भारत के बाहर कहीं विदेश की नागरिकता ले लें, क्योंकि आज लोगों ने माहौल ऐसा बना दिया है कि मजबूरी में अपने देश में रहते हुए भी परायों जैसा सलूक किया जा रहा है। लेकिन फिर से वही सवाल कि अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो प्रेस के लिए जारी किए गए आंकड़े थे, क्या उनसे भारत सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा है? 152 पे था, उसके बाद सीधा सीधा उसकी रैंकिंग गिर जाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर बात करे जाए भारत में। अब ये हाल आप सोचिए बॉलीवुड के दिग्गज नेताओं का है। आम जनता कैसे बोलेगी? आम जनता को तो आप चूं तक नहीं करने देंगे। आप उनके मुंह पर पाए तो फेविक्विक चिपका देंगे कि भैया जो बोलना है मेरे मुताबिक आप बोलेंगे, उसके अलावा आप कुछ नहीं बोलेंगे। ये डिसाइड करने वाले
वो खुद का शख्स है, वो खुद है, क्योंकि भारत के संविधान ने उसको ये आजादी दे रखी है, आपको दे रखी है, जितने लोग आप देख रहे हो सबको दे रखी है, कोई स्पेशल नहीं है। हम भी उसी में आते हैं, हम भी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। आप भी स्वतंत्र हैं, आप अपने विचार सामने रख सकते हैं, क्योंकि भारत का संविधान इसकी इजाजत पूरे भारतवासियों को, जो भारत में रहते हैं, उनको देता है। ऐसे टुटपुंजिये जो हैं, जो चिंटू पिंटू घूमते रहते हैं, ये आपकी उस अधिकार को आपसे छीन नहीं सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।